अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अदालत आलिया के फैसले के बावजूद सियासी रहनुमाओं को साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने का बयान हल्फी अदालत में देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब अदालती फैसले का दिफा करते रहे। उनका कहना था कि मीडिया टॉक से ज्यादा खान साहब से मुलाकात जरूरी है। जेल प्रेमिसेस का क्या मतलब है? जेल से चंद सौ गज आप कह सकते हैं बात नहीं करेंगे तो ठीक है, उसके बदले में हमें क्या मिला वो भी मैं जानता हूं और क्या हो सकता था वो भी मैं जानता हूं। इसके अवज मिला क्या है बदले में? 5 महीने से मीटिंग नहीं हुई थी। जुमेरात की जो मीटिंग है, जो रुफका के साथ मीटिंग होनी है, वो अक्टूबर के बाद नहीं हो सकी थी। हम उस मीटिंग को बिल्कुल चाहते हैं हो, ये इमरान खान का हक है, उनके रुफका का हक है कि ये मीटिंग हो। ये मीटिंग होने दें, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर ये अदालत का काम होगा कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराए। लेकिन लगता है कि जेल इंतजामिया को यह फैसला भी पसंद नहीं आया। अदालती फैसलों को ना मानने की हुकूमती नजीर तो पहले ही मौजूद थी। अडियाला जेल इंतजामिया ने हुकूमती नक्श कदम पर चलते हुए खुद खान साहब से मुलाकात ना करवाने का फैसला सुनाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले को उड़ा कर रख दिया है। अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी क़यादत घर की रही ना घाट की। जमात में मौजूदा जो है इस वक्त जो क़यादत है उसको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और क़यादत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आज की पेशरफ्त ने सवाल उठाने वालों के बयानिए को तक़वियत बख्श दी है। सोशल मीडिया पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूदा सियासी क़यादत पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। नाकाम और जो एक अप्रोच नजर आ रही है या मुलाकात में एक नाकामी के बाद अब मीडिया टॉक करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा काफी सीख पर नजर आए और क्या कह रहे थे वो आज जरा आपको दिखाते हैं। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से एक मुलाजिम अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट, वो जनाब आपसे ज्यादा ताकतवर है, ये रियलिटी है, रिटन ऑन द वॉल है। अगर ये फैसला हवलदार की तरफ से आता तो ये इम्प्लीमेंट होता, लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट की जज साहिबान बार बार फैसले देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है इनकी फैसलों की कोई अहमियत है और न इन अदालतों की कोई अहमियत है। और नाज़रीन, हमें इस वक्त पैनल में ज्वाइन करें नवीद मलिक साहब, सीनियर माहिर कानून, आप वकील थे इस केस में, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के प्रोसिक्यूटर हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपसे कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे वकील इमरान खान साहब, सीनियर माहिर कानून फैसल चौधरी साहब, जो अब से कुछ देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नवीद मलिक साहब, सर ये गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तफसीली फैसला भी सामने आया, तमाम जो पिटिशंस थी, चूंकि आप लोग का एतराज भी इस बात पे था कि वो उनको यकजा कर लिया जाए और तमाम दरख्वास्तों को, वो पिटिशंस भी डिस्पोज ऑफ हो गई, एक फैसला भी जारी कर दिया गया, लेकिन बावजूद उसके आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, क्यों? तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम दरखास्तों को यकजा करते हुए उनमें चूंकि ऑलरेडी एक इंट्रा कोर्ट अपील में डिसीजन हो चुका था, उसी डिसीजन पे उन्होंने कहा कि उसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए। बेसिकली पहले दिन ही हमारा उस वक्त भी यही मौकफ था और अब भी यही मौकफ है कि बेसिकली इन SOPs को ये खुद वायलेट करते हैं और उसके बाद ये एलिगेशन लगा देते हैं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल पे कि उसने मुलाकात नहीं करवाई। अब उन ICA के जो जजमेंट्स हैं उनके मुताबिक SOPs कुछ बने थे जिनमें जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने लिस्ट देनी होती है, फिर उस लिस्ट के मुताबिक जो है वो जो है मुलाकात कराई जाती है। अब ये लिस्ट में नाम आते हैं, उसके बाद जब मुलाकात का वक्त आता है तो उस वक्त कहा जाता है कि ये 2 नाम काट दें, 2 नए एंटर कर दें, फिर इनका आपस में वहां पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इनमें बहुत सारी ग्रुपिंग है, हर ग्रुप का अपना अपना लीडर है। नवीद साहब, वो तो नवीद साहब भी हमें लगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आपको भी पता होगा कि इस वक्त एजेंसीज की रिपोर्ट है और कितना सिक्योरिटी रिस्क है कि रोज रोज इस तरह का इत्माम करना कि मुलाकातों का और वहां पे जो लीडर्स हैं उनका इकट्ठा होना। तो हमारी तो कोर्ट से उस वक्त भी रिक्वेस्ट थी कि इसको करते हुए ये 3 सेशन की बजाय 2 सेशन जो हफ्ते में है। मैं लेकिन ये जरूर नवीद साहब जो मैंने सवाल किया था कि
फैसला जो है वो तो फिर मानना जरूरी था कि खिलाफ वर्जी, और ये उस सियासी क़यादत को कहने पर मजबूर किया गया कि वो कहें कि जो अडियाला जेल के मुलाजिम हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो ज़्यादा ताकतवर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस लार्जर बेंच से। फैसल चौधरी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। फैसल साहब, आपकी की कमेंट लेने से पहले मैं आमिर इलियास राना साहब का भी जरूर इनपुट चाहिए थी। आमिर साहब, आपको लग रहा है कि डिलिबरेट एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गई है अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से आज मुलाकात ना करवा के? जिनकी तरफ से कंटेम्प्ट हुई उनके वकील बैठे हैं, आपने उनसे ये बराह रास्त सवाल नहीं पूछा, आप मुझसे पूछ रही हैं। इट्स ओके। मैं क्योंकि सियासी मैंने उनसे आपके सामने आप उनसे सवाल किया। आपने उनसे और सवाल किया और उन्होंने बिल्कुल इधर उधर की कहानी सुना दी। नवीद साहब ने सारी, जो मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी। सवाल आपका ये था कि जब कोर्ट के ऑर्डर थे, पिछली कहानियों की क्या जरूरत थी, अब लेटेस्ट कहानी है ना। फैसल फरीद साहब का और सलमान अकरम रजा साहब का तो अपना चस्का चल रहा है। ये जितनी मर्जी बात कहें नवीद साहब के, जी वो लड़ते हैं। भाई आपको जब कोर्ट का ऑर्डर है, फोकल पर्सन ने नाम देने हैं तो दे दिए, आप उन 6 नामों के पाबंद है ना। पहली बात तो यह है कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई, उसका क्या जवाब है। वो सियासत करते हैं या नहीं करते, बाहर जाके बोलते हैं नहीं, ये फैसल फरीद और सलमान अकरम राजा आपस में तय कर लेंगे। सवाल कोर्ट ऑफ लॉ का है कि जब एक बेंच ने, लार्जर बेंच ने एक फैसला कर दिया और या तो वो डेलिब्रेट करते और फैसला कल ना देते, उन्होंने कल तहरीरी तौर पे फैसला जारी कर दिया, तो आज मुलाकात उन 6 लोगों की होनी चाहिए थी जिनका नाम सलमान अकरम राजा देते, और जो अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर थे उनके मुताबिक जी, मतलब या फिर इमरान खान खुद काट देते कि मैं इन 6 लोगों से नहीं मिलना चाहता। कोई एक जवाब तो आना चाहिए ना। ये सीधी सी तज़हीक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिन्होंने इनको बहुत बड़ा रेस्क्यू फैसला दिया कि वरना एजाज इसाक साहब तो कुछ और करने जा रहे हैं और वो करेंगे, वो भी टलते नहीं है। मतलब सब अपनी अपनी जगह पे पक्के हैं माशाल्लाह, एक दूसरे से हटके हैं, काम कोई नहीं है। जैसे वो बाबर सत्तार साहब का डीसी इस्लामाबाद से गुस्सा ही नहीं खत्म हो रहा। भाई आपने फैसला दिया, सजा दी, आपके डबल बेंच ने उड़ा के रख दिया, बस खत्म, आपका काम खत्म हो गया ना। अब जब आप उस पर तमगों के हिसाब से तबर्रे करेंगे, लोगों के ऊपर तबसरे करेंगे, तो जज साहब आप अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस जो फैसला दिया ना, जिन्होंने कहा था कि सियासी तरफका जाके इमरान खान से मिलेंगे, बहरहाल आज उसकी तौहीन हुई है उस फैसले की। जी फैसल साहब, आज आप तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। देखिए बात यह है अलीना कि ये जो आमिर इलियास राना साहब ने बात की है, ये बहुत साहिब बात है। अगर आपने कमिटमेंट दी थी, मेरा उस फैसले पे कंसेंट स्टेटमेंट देने से शदीद इख्लाफ है। मैं समझता हूँ कि वो जो रूल जिसके तहत वो कंसेंट दी गई है, वो किसी ने बताया ही नहीं कि, या उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि वो रूल सेटिसाइड हो चुका है। यानी जो पॉलिटिकल गुफ्तगू के बाद एम्बार्गो लगाता है, वो रूल सेटिसाइड हो चुका है। एजाज इसाक साहब की जजमेंट है और शेर अफजल मरवत साहब की पिटीशन है। लेकिन अब इशू ये है, हाँ बता देना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तस्दीक हुई है। भाई बात यह है कि जब आपने कमिटमेंट दी है, आपने शेड्यूल दिया है, 6 नाम कहाँ आ गए, कहाँ से आए, आपने उनका मुलाकात करवानी थी। इसी पे आपके खिलाफ 20 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हैं वो फारिग हुई हैं। और ये आज का काम नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नहीं करेंगे। ये जो एक बयानिया घड़ा गया ना मेरी पीठ के पीछे कि जी वो ये मिलने नहीं दिया जा रहा था, फैसल चौधरी नहीं मिलाना, हूँ कंसेंट दे के बुलाया, तक सहूलतकार थे। वही मैं कह रहा हूँ ना सर। मैं तो सर राणा साहब मैं तो कर लांगा, जो तो मेरे सामने आए ना तो मैं आई विल कन्फ्रंट। इशू ये है अब क्या है, अब आप मुझसे पूछें कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो परसों भी बड़ी मुश्किल से, कल इन्होंने एक स्क्रीन शॉट निकाले, स्क्रीन शॉट को दोबारा सोशल मीडिया वालों को, वो राय साहब का एक अदिल राय साहब का वीलॉग भी आ गया है। गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब का नैरेटिव नहीं होगा तो फिर आप मेरे से इमरान खान साहब के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको फिर ये कहूँगा ये क्या हरकत है, ये छनकना है। यानी अगर हमारे पास मैं आपको मजाक करने वाला लगता हूँ। ये राणा साहब फैसल चौधरी साहब शो पर छनकना लेकर आ गए हैं। भाई मेरे पास नैरेटिव ही नहीं है इमरान खान का, जरा दिखा दें आप। मेरे पास इमरान खान साहब का नैरेटिव ही नहीं है, बयान ही नहीं है, उनका पैगाम नहीं है। तो मैंने यही करना है आपके शोज पे बैठ के, ये जो आप पीटीए वाले जेब में डालेंगी। क्या किया राणा साहब, उसे हटके अब ये छनखना हो जाएगी पीटीआई। मैं वही कह रहा हूँ सर, जब आपने हमारा नैरेटिव ही रोक दिया, इमरान खान का पैगाम ही रोक दिया, अलीमा बीबी की मुलाकात रोक दी, आज सियासी जमातों की मुलाकात रोक दी, अंदर से इमरान साहब की गुफ्तगू ना बाहर आ जाए। हमारा नैरेटिव ही भारी था ना राणा साहब,
बाकी तो हुकूमत के पास डंडा भी है, सोटा भी है, फॉर्म 47 की हुकूमत भी है। हमारे पास तो इमरान खान का बयानिया था, आज इमरान खान का बयानिया जो है वो भी नहीं है, और अब आपके पास छनकना है। मैं वही तो कह रहा हूं कि फिर हम आपके पास बैठ के छनकना ही बजाएंगे ना जी। आप हर शो पे लेकर ये छनकना जो मतलब मैं एहतजाजन लेके आया हूं, ये मेरा एहतजाज है हुकूमत से, अपनी पार्टी से, कि देखिए आपकी पार्टी ने ये अंडरटेकिंग दी थी। वही तो मेरा पिटना है कि देखें आपकी पार्टी ने कहा जेल आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस, कोई बात डिस्कस नहीं होगी। आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस का क्या मुराद है कि पाकिस्तान में कहीं भी इमरान खान साहब की गुफ्तगू नहीं होगी उनसे? अच्छा, मैं मुझे ब्रेक शामिल करनी है, और नवीद मलिक साहब ब्रेक के बाद से ही उस नुक्ते से चाहूंगी कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवीद मलिक साहब, ब्रेक से पहले जिस बात से आगाज हमने किया था, आमिर साहब भी कह रहे हैं रेस्क्यू फैसला दिया गया, बावजूद उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तस्दीक की गई। फैसल साहब भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि आपके मुताबिक वो 101 पिटिशंस को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, बावजूद उसके आपने मुलाकात क्यों नहीं करवाई? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हर फैसला जो है हमारे सर आंखों पे, इस फैसले की कोई तस्दीक नहीं की गई, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है। फिर अमल दरामद हो जाता है फिर इस फैसले पे। ये उन्होंने मुलाकात करा के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, मुलाकात ना करा के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाले तो ये खुद हैं। देखिए, ये फैसला जो दिया गया, ये दो यार वो मलिक साहब सर बस एहतराम, हमारे मुंह में तो कुंगड़ियां पड़ी हुई है मंगल से, हम तो बात ही नहीं की ना, हमने तो किसी बंदे ने बात ही नहीं की, आप फिर भी हमें हमने कौन सा किया? और दूसरी बात ये सर, दोनों जो अपील्स हैं, जो इंटर कोर्ट अपील्स हैं, उसमें बाकायदा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें ये इख्तियार जो सुप्रीडेंट जेल का है उसको तस्लीम किया गया। सर उसमें दो राय नहीं है। देखें, बात हो रही है बिल्कुल सिंपल, आपने कमिटमेंट दी, आपने कमिटमेंट नहीं निभाई, इसका सॉल्व हो सके। अदरवाइज जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें ये मामलात नहीं आने चाहिए। ये फैसला है उन रिट पिटीशन, उन अपील्स का जिसके मुताबिक हमें अमल करने का कहा गया। पर नवीद साहब सिर्फ ये समझा दीजिए, क्या वजूहात क्या थी कि जिनकी बिना पर ये मुलाकात नहीं करवाई दी गई? में कुछ एसओपीज बने। अब अगर उन एसओपीज की वायलेशन होगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आप खुद करेंगे। अदालत अगर ये कहेगी कि आज के बाद कोई ऐसा इशू हुआ वो इस कोर्ट में आएगा, किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा, अगर आप मुलाकातों के लिए एटीसी रावलपिंडी कोर्ट में चले जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आप खुद करेंगे। देखिए, आपको उनकी चीजें नजर नहीं आती। एक कोऑर्डिनेटर है, तीनों के दस्तखत से एक लिस्ट आनी चाहिए 6 आदमियों के जिनकी मुलाकात होगी ना, वो प्रॉपर्ली लिस्ट आती है। नवीद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? वो मौके पे आके नवीद साहब, दो कार्ड दें, नवीद साहब उन कोऑर्डिनेटर्स की सिचुएशन में उस लिस्ट के मुताबिक कैसे एक्ट किया जा सकता है, और फिर वहां पे आप गेट पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। बट नवीद साहब, आज जब आपने मुलाकात नहीं करवाने दी गई तो सियासी क़यादत ने फिर आके एक मीडिया टॉक की और उसमें फिर अपने गम गुस्से का और अपने एहतजाज को उन्होंने रजिस्टर करवाया। सो आपने एक बज़ाहिर उनको एक मौका दिया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको ट्रिगर किया कि वो मीडिया टॉक करते। दोबारा मीडिया टॉक करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है उन्होंने, दोबारा दूसरी कोर्ट में फैसिलिटीज हासिल करने के लिए दरखास्तें दे के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। ये अच्छा मलिक साहब हजूर अनवर, ये बताइए कि जिस आपने रूल को पढ़ा अदालत के सामने, जनाब प्रोसिक्यूटर हैं, सीनियर वकील हैं, आपके इल्म में नहीं था कि ये रूल जो है सेटिस्फाइड हो चुका है? मलिक साहब को बीच में नहीं बोलते, आप बात तो सुन ले ना। जी आपका तो उन्होंने वैसे ही कह दिया कि जनाब आप, अच्छा चले मैं जानूं और वो जाने, आप अपनी कोताही का तो जवाब दे दें, मेरे पे पर्सनल अटैक करना बाद में कर लीजिएगा। आपने क्या किया है, अब आप सुन लें आपने क्या किया है। आपने एक ऐसे रूल पे फैसला सादर करवाया है जो सेटिस्फाइड हो चुका है, ऊपर से सोने पे सुहागा, हमने कंसेंट दे दी उसी रूल के मुताबिक। तीसरा आपने ये किया कि आज आपने कमिटमेंट करके मुलाकातें नहीं कराई, ओ जी 3 के दस्तखत, 6 के दस्तखत, 5 के दस्तखत। पहले हम इस तरह से करते थे, पहले भी तो मौके पे आके नाम लिखवाते थे, क्लियर करके आप अंदर भिजवाते थे। ये आपने जो सियासी मुलाकातों पे पाबंदी किस लॉ के तहत लगाई हुई है? कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है? सिर्फ वो रूल 265 जो, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सेटिस्फाइड हुआ हुआ है, ये इट्स नॉट द लॉ नाउ, ये पूरा जजमेंट ही फ्लॉड है। बट अगर लॉ अगर नहीं है तो उसको लेजिस्लेशन के थ्रू वो नहीं कराना होता। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। जब अदालत फैसला दे देती है तो कोई भी कानून जो है सेटिस्फाइड हो जाता है। ये नॉट फॉर जस्ट दैट केस, नहीं फॉर एवरीबॉडी। जब एक रूल को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके जो पॉलिटिकल गुफ्तगू पे एम्बार्गो लगाता है, जो रूल,
इन्होंने गलत रूल पढ़ दिया, तो आपको हमने उस पर कंसेंट दे दी। हाँ। नहीं देनी चाहिए थी ना। यही तो, जब आप मुशावरत नहीं करेंगे, आप जो है किसी से बात नहीं करेंगे, ना लीगल कमेटी में, ना सियासी कमेटी में, ना पॉलिटिकल कमेटी में, ठीक है, अगर आपने गुफ्तगू नहीं करनी, आपने मुशावरत नहीं करनी, तो फिर यही मामला होता है ना। मैं आमिर मुझे जाना है, मैं सिर्फ नवीद जी मैं नवीद मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी आमिर साहब, मेरा नवीद साहब से सिर्फ सिंपल सवाल ये है, आज आपने मुलाकात नहीं कराई, कमिटमेंट थी, क्या वजह थी? आज इन्होंने एज पर एसओपीज अपनी जो है लिस्ट जो है वो नहीं दी, मौके पे आके कहा ये 2 नाम काट दो, ये 2 एंटर कर दो। ऐसे नहीं हो सकता। तीनों कोऑर्डिनेटर कौन से नाम कटवाए और कौन से दर्ज कराए सर? मुताबिक इंप्लीमेंट होगा। है सर नवीद भाई? सर अगर मसाद एहतराम, कौन से नाम कटवाए गए और कौन से एंटर कराए गए? सर ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा ना, जो लिस्ट आप नहीं नवीद साहब आप बता देना, आप मीडिया पे आए हुए, आप बता देना। सर नवीद साहब, उस दिन सलमान अकबर राजा साहब भी कह रहे थे बाबर अवान साहब का नाम कटवाया गया, आपने फिर भी उनको भेजा। अब देखते हैं नहीं आज सियासतदानों के रिटर्न रह जाए, सिर्फ इनसे पूछें कि 2 सियासतदानों के नाम कौन से कटवाए गए, कौन से डाले गए। जी मलिक साहब आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 2 कौन से सियासतदानों के नाम जो है वो कटवाए गए और 2 किसके डाले गए आज? और जरा सी कोई बात हो तो आप उन पे एलिगेशन लगा देते हैं। मलिक साहब आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो आप सवाल सुन लीजिए, कौन से नाम कटवाए गए सर आज? मुझे नामों का नहीं इल्म, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई है वो यही है कि जो लिस्ट आई थी वो एक तो प्रॉपर नहीं थी, दूसरा उस पे कोई नाम थे। जी राना साहब, क्योंकि यहाँ कोई फजूल ये कोई बात तो नहीं हो रही ना कि वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। गौहर साहब जो चेयरमैन गौहर साहब जीआईटी में थे भाईजान, उनका नाम काट और जीआईटी में थे, नाम एंटर, तो आप ऐसे तो बाकी 5 को मिलने दे देते, बाकी 4 को मिलने दे देते, 3 को मिलने। राना साहब आपने जाना है, आपका कमेंट मैं जरूर चाहूंगी। जी बस मैं यही कह रहा हूँ कि नवीद साहब आए इसीलिए है कि आपको कुछ नहीं बताना, हमें कुछ नहीं बताना, तो फिर बैठने का फायदा क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि ये नहीं, हम आपसे कह रहे हैं 2 नाम बता दें जो निकलवाए, 2 बता दें जो डलवाए, बस एटीसी हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने जाके एटीसी रावलपिंडी में एप्लीकेशन दी कि हम बेटों से मुलाकात करना चाहते हैं, हमें वहां अच्छा मैं अब उसकी भी आपको लीगल वजह बता दूं। उसकी वजह यह है कि 2 केस हैं इस वक्त अडयाला में। एक GHQ हमला केस है जिसको इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी डील करती है, एक तोशाखाना 2 केस है जिसको इस्लामाबाद की FIA कोर्ट स्पेशल जज सेंट्रल डील करते हैं, जिसमें आप भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। अब जो पिंडी वाला केस है, GHQ हमला केस, उस पर कोई दरख्वास्त देने में अमर माने नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर है। वो अदालत में जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है, उसमें जिसने दरख्वास्त दी है वो बिल्कुल दी है। बच्चों से बात कराने का वीकली ऑर्डर तोशाखाना में मैंने खुद लेके दिया हुआ, आप क्यों नहीं कराते? वीकली बात कराने का ऑर्डर है, आप क्यों नहीं कराते? जी नवी साहब, जो पिटीशन जेर समाअत थी इसमें इमरान अहमद खान नियाजी साहब रिस्पोंडेंट्स थे और तमाम रिस्पोंडेंट्स के लिए ये ऑर्डर था कि आइंदा कोई भी ऐसी चीज होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच के सामने जो है सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह पिंडी हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को अज्यूम कर सकती है? नहीं कर सकती ना। ये ऑर्डर ये जाके एटीसी रावलपिंडी में दरखास्त दे रहे सर, वो नहीं कर सकती ना। ये तो बुनियादी बात है मलिक साहब। आई नो कि आपका ब्रीफ बड़ा मुश्किल है, आप बड़ा मुश्किल केस हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जनाबे वाला गुजारिश ये है कि पिंडी इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत कोर्ट है, ना वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, वो एक अलग मुकदमा है, उसमें बिल्कुल दरखास्त दी जा सकती है। ये एतराज जनाब का बेजा है, बस हद एहतराम। नहीं सर, ये एतराज नहीं, ये जब आपकी बारी आती है तो आप कहते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर नहीं है। पिटिशनर तो आप ही है ना, पार्टी तो आप ही है। जब आप एक पार्टी है, इधर आपकी नॉलेज में एक ऑर्डर, तो फिर आपने उस ऑर्डर पे खुद इंप्लीमेंट तो फिर सर जज साहब लिख देना कि नहीं है जो उस ऑर्डर के मुताबिक डिस्पोज ऑफ कर दें। जज साहब को दरखास्त देने में कौन सी तोहीन है? जज साहब कह दें कि ऑर्डर पास हो गया, वो जज साहब लिख देंगे, आप असिस्ट कर दीजिएगा। सर वो जो एग्जीक्यूटिव कहते हैं जज साहब तो लिख देते हैं। वही तो मसला है ना। मैंने कहा ना, इस वक्त आपकी स्टेट में एक ही पिलर है, वो है एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट सबसर्वेंट हो गई है, जुडिशरी जो है वो आपके सामने है कि ये बातें आप बात करें। और केसेस को ले लें, जो आज सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ने खत लिखा है, वो जैसे भी आपने कानून के मुताबिक वहीद मुराद को उठा लिया, आपने अहमद नूरानी की जो भाई हैं उनको कानून के मुताबिक अगर कोई उन्होंने किया तो आप उनको प्लेस करें, आपने उनको गायब किया हुआ है। और हेबियस पिटीशन 2 दिन नहीं लग रही, हेबियस पिटीशन
देखिए, जो कि इंसान का सबसे रियासत का एक ही काम होता है, इंसान की जान, माल, इज्जत, आबरू की तहफ़्फ़ुज़। उस पे जज साहबान का ये रवैया, बेहिसी, ये मैं समझता हूँ बतौर वकील मेरे लिए ये काफ़ी तकलीफ दे बात है कि आज उनकी वालदा रोते हुए निकली थी। नहीं, वो वालदा की तो इधर तो वालदैन रो के इस मुल्क में पागल हो गई हैं। गुजारिश ये है कि मैं अहमद नूरानी साहब के, और ख़ासकर वो जो तस्वीरें बच्चियों की लगी हैं, मैं उसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। देखें, बच्चियां सबकी साझी होती हैं, जो वहाँ पे फैमिली जो हमारे टॉप सर्विसेज के चीफ हैं उनकी फैमिली की तस्वीरें, इंतहाई गलत बात है। लेकिन ये सवाल उसके बाद जो उनके भाई हैं उनको तो कानून के मुताबिक ट्रीट कीजिए। वो जो गलती एक बंदे ने वाशिंगटन में किया है, ये तो हमारा आखिरी खुतबा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ना भाई भाई का देनदार है, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का। इसी तरह ये सारे इंसानों पे होता है। जिसका कसूर है उसको आप निपटिए। आप उनकी फैमिली को उठा के उनकी वालदा को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, दूसरे के वालदैन को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? इस पर बेहिसी जो जज साहबान की है ना, वो किलिंग है, वो ज़रा अलार्मिंग है। राइट नवीद साहब, गोइंग फॉरवर्ड क्या मामलात आपको इसी तरह से अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुलाकात जो है वो नहीं करवाई दी जाएगी इमरान खान साहब से? मेरा ख्याल है कि जब तक ये आपस में सारे लोग मुत्तफिक नहीं होंगे और प्रॉपरली एक आदमी को अपना कोऑर्डिनेटर या लीडर मानते हुए आगे नहीं चलेंगे, तब तक मामला सॉल्व नहीं हो सकते। सर, लेकिन बहनों का क्या मसला था? फैमिली को तो मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए थी। सर, नाम फिर जब आपने कहा है कि कोऑर्डिनेटर नाम देगा तो नाम नहीं देगा तो फिर क्या होगा? नहीं सर, वो फैमिली का नहीं है नवीद साहब। फैमिली के 3 बहनें और एक कज़न है उनके कासिम साहब, और 2 बुशरा बीबी की जो भाभी और बेटी हैं। ये 5 लोग हर मंगल को मिलते हैं बिला नागा, और इनके नाम आज तक किसी ने नहीं दिए, सबको पता है। ये वकला के और जो सियासी लोगों के नाम हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि SOP होना चाहिए पार्टी के अंदर, डिस्कशन करके वहाँ पे एक फोरम के ऊपर, ताकि किसी की दिलचस्पी ना हो, हर किसी को हक है मिलने। जी नवीद साहब ने कुछ बात करनी। नवीद साहब, एक मुझे छोटा सा मैं ब्रेक शामिल करती हूँ, आपका कमेंट में ब्रेक नज़ीर साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नवीद मलिक साहब, जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं कि कभी फैमिली की तो नाम देने की जरूरत ही नहीं पेश आई। सर, कहाँ पे लिखा हुआ है कि फैमिली का नाम नहीं दिया जाएगा? अगर ये कहते हैं कि ऑर्डर के उसके स्पिरिट के मुताबिक अमल करें, तो फिर ऑर्डर में तो फैमिली, लॉयर्स एंड फ्रेंड्स तीनों की लिस्ट दे दी है उन्होंने। सर, ये बुशरा बीबी की बेटियों के नाम किसने दिए थे फिर? देखिए, ये तो पहले की बात है ना, आप ऑर्डर के बाद की बात कर रहे हैं। सर, मुलाकात की उनको इजाजत दी गई ऑर्डर के बाद? मैं आपको बताता हूँ मलिक साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ तक भी चेंज हुआ था। मलिक साहब कह रहे हैं कि उन मिल के दिखाओ, हम आपको ना मिलने देंगे, ना हम आपको बात करने देंगे, ना उनका मैंने वही कहा ना कि अगर मुलाकात नहीं करने देंगे तो आज तो जिस तरह मीडिया टॉक हुई है तो फिर तो नहीं, वो मीडिया टॉक, जब मीडिया टॉक है वो तो अपने गिले नामे है ना, वो तो बिल्कुल दुरुस्त किया। जो लोग मिलने गए थे उनका तो यही पिट स्यापा होगा ना कि हमें मिलने नहीं दिया गया। जो इस बंदे के ऊपर अब बर्डन आ गया, जो इसको बेरिंग आ गई, वो जो इमरान खान है। भाई, इमरान खान का नैरेटिव आता था, रौनक आपके शोज में लगती थी, सोशल मीडिया पे लगती थी, कोई जुबान की नरमी, कोई जुबान की सख्ती, कोई बयान, ज़बान और बयान डिस्कस होता था। नवीद साहब, हाँ जी, क्या खौफ है नवीद साहब एक शख्स से, क्योंकि अभी आपने बजायर सबको एक मौका दे दिया ये कहने का कि इस वक्त जो जेल इंतजामिया है और जो जहां से जो इकदाम ऑथराइज हो रहे हैं वो सब खौफजदा हैं। सर, ये तो जरा सा मौका मिलने की देर है, बयानियां बनाने में तो देर नहीं लगाते। तो सर, उनके बयानिए को तो तकवीयत मिल रही है। हमारा आईनी कानूनी हक है, कोई एहसान है किसी का? इमरान खान इस मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, उसकी बातें बाहर आ गई, जो सियासी बातें क्यों ना आए? मुझे बताएं कौन सा कानून इस पे रुकावट लगाता है? कोई एक कानून तो आप सर, कोई प्रोविजन तो दिखाएं मुझे। जैसे फैसल साहब कह रहे हैं ना, जो रौनक मेला लगा हुआ था वो खत्म हो गया, वो रौनक मेला खत्म हो गया। वाह, रौनक मेले खत्म करना था ना आपने। जेल इंतजामिया का इससे क्या मसला है? नहीं, जेल इंतजामिया को कोई मसला नहीं है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, कितनी एजेंसियों की रिपोर्ट है, कितनी FIR है, ये आके फिर क्या क्या स्पीचेस होती हैं, फिर किस तरीके से ट्वीट्स होती हैं, कितनी ट्वीट्स एंटी स्टेट ट्वीट्स हैं। अब बस तो जो करता है उसको धरे आप। सर, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट का क्या ताल्लुक है इन सब से? जेल सुपरिटेंडेंट को लेटर्स जाते हैं पूरी एजेंसियों की तरफ से कि ये क्या हो रहा है, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है उनको हर जगह पे। ये वो तो शटल कॉक बना हुआ है हर इदारे के। सर, लेकिन वो सर रिपोर्ट तो बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन वो कैसे किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये राइट जो है वो रोक सकते हैं?
एज पर पाकिस्तान प्रेसिडेंट रूल 1978, जिसको वो कहते हैं, अब मैं उसका भी जवाब दे दूं, ये सुनते नहीं है, जो कहते हैं कि जो रूल है वो सस्पेंड हुआ है। हाँ। वो आईसीए में ऑलरेडी वो चैलेंज हो चुका है, दैट आईसीए इज पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर हाँ, तो वो उस पे सस्पेंड नहीं ना हुआ सर वो फैसला। सर वो तो जब फिर तक अभी तक फैसला नहीं यानी कि होगा, फिर वो आर्टिकल 203 सस्पेंडेड के है। तहत वो इम्प्लीमेंट वो लागू है सबके ऊपर। नहीं, उस ऑर्डर को असेल किया गया है, वो अभी मलिक साहब सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना हजूर अनवर। और अगर सेटिस्फाइड हो भी, अगर एक रूल में और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में अगर कोई क्लैश आता है तो फिर प्रिवेल तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करेगी ना सर। जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स है सब्जेक्ट टू लॉ। अगर आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, तो फिर आपके राइट्स है, दुरुस्त बात कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बेहतर जानते हैं। तो जो राइट है वो अमूमी लॉ से तो ऊपर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है ना सर। वो राइट्स भी सब्जेक्ट टू लॉ है मेरा भाई। आप आर्टिकल 25 पढ़े, क्या है, सब्जेक्ट टू लॉ है सारे राइट। राइट्स। मलिक साहब ये भी जरूर बताइएगा नाजरीन के लिए भी कि जो ये रिपोर्ट्स इस वक्त जाती हैं इदारों की जानिब से, वो कोट लखपत जेल के टाइम मियां नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम, उनके वक्त में नहीं जाती थी सुपरिटेंडेंट को? वो उनके वक्त पे जाती थी, उनके वक्त में बहुत कुछ होता था। फिर मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये शोर उस वक्त मैं तो जेल सुपरिटेंडेंट की वकील की हैसियत से आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, ये शोर उस वक्त क्यों नहीं हुआ था जब नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स पे पाबंदी लगाई गई थी, जब उनकी जबान बंद की गई थी। फिर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट है जो फैसल चौधरी साहब के बड़ी अच्छी तरह इल्म में है। कन्विक्टेड आदमी कन्विक्टेड होता है, चाहे वो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट हो, और उन्होंने उस जजमेंट के जरिए से सर अदालत ने पाबंदी लगाई थी, सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं लगाई थी। कन्विक्टेड आदमी ना पॉलिटिकल पार्टी का हेड रह सकता है ना पॉलिटिक्स कर सकता है। तो मलिक साहब वोट देते हैं कैदी? आज वो नाजायज है हजूर, वोट कैदी देते हैं ना, या वो नहीं देते? जी सर, जेल में कैदी वोट देते हैं सर। सर अब आप दूसरी तरफ ना जाए ना। मैं उसी तरफ जाऊंगा ना जो जहां पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। जनाब ने वोट मान के कैदियों के लेने हैं तो फिर सियासत तो इजाजत होगी, सोच की इजाजत नहीं। ये इजाजत साख्ता वाला ऑर्डर पड़ा ना जो आपने चैलेंज किया हुआ है, वो इसी बात पे कहता है कि जब आपने वोट देने का हक दिया है तो फिर सियासी हक तो दे दिया। और ये कॉलोनियल एरा के रूल्स हैं, जब ब्राउन साहबान के ऊपर गोरा साहबान ने ये पाबंदी लगाई थी कि आप सियासत नहीं करेंगे। इस बार तो हमारी अपनी रियासत है, अपनी हुकूमत है, अपना मुल्क है, इस पे तो आप सियासत मुल्क का बुनियादी सबसे पहले आर्टिकल 2 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहते हैं कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स विल यूज द अथॉरिटी गिवन बाय द पब्लिक। इससे कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज होता है सर। जी मलिक साहब, मैंने कहा आप फिर सारे रूल्स खत्म करा दें, आप सारे रूल्स को इंशाल्लाह। मैं जरा खान साहब से मिल लूं, ये भी आपकी अच्छी तजवीज है। पर अब तो आप ऑर्डर करें उसके मुताबिक अमल होगा। मैं खान साहब से मिलूंगा तो मैं इंशाल्लाह ये सारे रूल्स भी आपके खत्म कराऊंगा। वैसे नवीद साहब, फैसल साहब की तो मुलाकात करवा दीजिए, वो आपके दोस्त भी हैं। फैसल साहब की वैसी मुलाकात मशहूर कि अपने बंदे ही नहीं चाहते वो मिले, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे बंदे जिनकी चाहते हैं उनकी मुलाकात करा दें, चलो मेरी रहने दें, मैं कर लांगा जिस तरह करनी हुई। फैसल चौधरी साहब ने ठीक कहा कि छनकना वो कुछ अर्सा जब तक फारग है वो लेकर आए। मैं सर एहतजाज कर रहा हूँ आपकी जुल्म के खिलाफ। ये छनकना ना देखें, ये एहतजाज है आपके खिलाफ और उनके खिलाफ भी, और आपकी पार्टी के नहीं। वो नवीद साहब के तो वकील है ना, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो नवीद साहब तो केस करते हैं, नवीद साहब तो पार्टी तो नहीं है ना। इतना राइट तो आप मेरी बरादरी को दें ना, वकील और मैं किसी सियासी पार्टी से भी मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं एज अ प्रोफेशनल लॉयर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे है वो मैं अदा कर रहा हूँ, और उसके नतीजे में जो मुझे मालूमात है वो मैं आपको दे रहा हूँ। राइट, थैंक यू सो मच नवीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और कुछ फ्यू मिनट्स फैसल साहब, जहां पर आपने अपना प्रोटेस्ट आज हमारे शो पे रजिस्टर भी आप करवा रहे हैं। अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर बहरहाल हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बहुत क्लियर है। और वो जी और बहुत क्लियर है वो इस हवाले से कि वो कहते हैं 60 के करीब नाम आते हैं जिनमें से सिर्फ 6 को इजाज़त होनी चाहिए। और ये जो रोज़ जाकर जो है वो बाहर आके जिस तरह से मीडिया टॉक की जा रही होती थी, सो बज़ाहिर तो कॉन्सेंट आपकी जमात से ही है, और आपके जमात ही ऑपोजिशन इस बात पे कर रही है कि क्यों सारे के सारे जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंच जाते थे। ये सबका हक है ना, इमरान खान साहब के साथ अगर जो उनके पार्लिमानी पार्टी जो इलेक्टेड लोग हैं वो क्यों ना मिले, आलिया हमजा क्यों ना मिले, जुनैद अकबर खान क्यों ना मिले, सलार वजीर जेल काट के आया क्यों ना मिले। चले मेरे से तो आपको तकलीफ है, आम लोगों को तो मिलने दें।
बात यह है कि आप ये रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। सबका हक है कि वो मिले और जो अंदर सियासी बात करें, सियासी बात बाहर आके करें इमरान खान साहब। देखिए लोग जो है ना, जब मैं अडयाले से बाहर निकलता हूँ और अलीमा बीबी भी बाहर निकलती हैं, वो इमरान खान का पैगाम, इमरान खान साहब 3 चीज़ें हमारे वर्कर सुनते हैं। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनको जेल में कैसे रखा जा रहा है, और उनका पैगाम क्या है। ये 3 चीज़ों के वो मुतमनी होते हैं और वो बेकरारी से इंतजार कर रहे होते हैं कि वो बाहर आएंगे, वो बात होगी, फिर उसके ऊपर पूरा हफ्ता जो है वो चलता है। पहले हम 5 दिन मिलते थे, 3 हमारी पेशियां और 2 मीटिंग्स ये होती थी, मतलब पेशियां भी होती थी। लेकिन तो अब ना मुलाकात और बज़ाहिर वो जो हम बात कर रहे थे कि उसको पंजाबी में कहते हैं ना ढोला होसी ना रोला होसी कि मतलब ना आप जाएं ना मुलाकात हो। और मैं एक बात बता दूं कि मैं इस कमिटमेंट का बाउंड नहीं हूं। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, आई विल होल्ड प्रेशर आउटसाइड, बिकॉज मुझे सुना नहीं गया, मेरे हक पे ये अदालत बैन नहीं लगा सकती। इमरान खान साहब की मुलाकात भी जो 2 रोज कबल हुई, उसके बाद कोई ट्वीट नहीं आ रहा था, उस पर भी बड़ी घबराहट जो है वो क़यादत जो है वो फेस कर रही थी। तो हो क्या रहा है? क्या यही कुछ चाहते थे कि इमरान खान साहब के ये जो चाहते थे उन्होंने अचीव कर लिया? जो देखें आपके साथ तो बज़ाहिर ये कहते हैं सलमान राजा साहब के कोई जाती लड़ाई भी नहीं है। नहीं तो मेरी कौन सा सलमान राजा साहब के साथ ज़मीन साझी है? मतलब वो जहाँ पे कल उन्होंने, मैंने सुना है कोई थोड़ा सा क्लिप जो वहाँ पे, वो मैं उनके साथ इमरान खान के सामने बात करूँगा। ये मैं जाने नहीं देता कोई बात, ये याद रख लें सारे जिन्होंने जो बातें की है मेरे इल्म में। गुजारिश ये है कि, और मेरी पीठ पीछे की है, मेरे मुंह पे करते हैं ना तो फिर तो मैं भी जवाब दे लेता। अब इशू ये है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, हम सबसे पहले नो दाय जज, एक हमारा नो दाय लॉ, नो दाय जज बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। नो दाय जज का मतलब नहीं है कि ज़ाती ताल्लुक कर लो, उसका है कि उसका टिल्ट, उसका मिजाज, वो किस तरह से काम करता है, ये हमारा पहला काम होता है। आपका केस मेरे पास आए तो मैं पहले कहूँगा कि जी देखिए ये केस की नोयत ऐसी है, ये फलां जज के पास अगर लग जाए तो वो उनका टिल्ट है, वो इस पर ये व्यू रखते हैं, फलां जैसा भी इसके नेगेटिव व्यू रखते हैं, अगर वो जैसा होंगे मैं केस प्रोसीड ना करूँगा, करने की पूरी कोशिश करूँगा। दिस इज हाउ वी प्रोफेशनल्स डील। आपसे अगर कंसेंट मांगी जा रही है तो आई वुड हैव कन्फ्रंटेड द जेंटलमैन, द जज साहब, कि सर अंडर व्हाट लॉ, आप किस लॉ के तहत मुझसे कंसेंट मांग रहे हैं, और ये जो रूल है ये रूल तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो फिर देयर इज, और फिर यहाँ अंडर प्रोटेस्ट हो जाता। और सबसे बेहतर बात ये थी कि आप ब्रेक लेते, ब्रेक में उनसे कहते सर कि इसको 1-2 दिन डिले कर लें, और मैं जो है अपनी पार्टी से मशावरत करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट से मशावरत करता हूँ। अब इमरान खान साहब को जो बताया गया है वो ये है कि अडयाला के बाहर नहीं करेंगे, 2 किलोमीटर इधर करेंगे। अब मुझे ये बताइए, परसों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई मीडिया टॉक हुई है, इमरान खान की मुलाकात है, 2 किलोमीटर भी नहीं हुई, 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर क्यों नहीं हुई? सवाल है ना। उसकी वजह कि ट्वीट जो है वो पहली दफ़ा मैंने स्क्रीनशॉट देखे, और स्क्रीनशॉट जो हैं वो किसी की फेसबुक से लिए गए, नियाजुल्लाह नियाजी साहब की फेसबुक, शायद उनकी फेसबुक से। और अब अगर अलीमा बीबी की जगह नियाजुल्लाह भाई देंगे, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा एहतराम है उसके लिए, वर्कर अलीमा बीबी की बात सुनना चाहता है, बस वो जो बात करती है लोगों को ट्रस्ट है उनकी ज़बान के ऊपर। और ये उनकी मुलाकातें जो आज नवीद साहब की गुफ्तगू से मैं आज आपके शो पे कह रहा हूँ कि जो मुझे इंतजाम मिला है, मैं 22 साल से इसी दश्त की मैंने रेत छानी है, और मैं बड़े बड़े पॉलिटिकल केसेस में रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर ये एक ठीक ठाक किस्म की अब पीटीआई को जद्दोजहद करके इमरान खान साहब तक मुलाकात के लिए पहुंचना पड़ेगा, जद्दोजहद करके मुलाकात तक के लिए पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से आज मुलाकात ब्लेटेंटली फ्लॉप, क्योंकि अब देखें ईद भी हो जाएगी, कोई डर ही नहीं है। सो मुलाकात अब आप देख रहे नहीं है अनलेस के कोई इस तरह के एफर्ट्स किए जाए। वो है कि आप जाके अदालत में जाके कर लें जो कुछ करना। अदालत कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। आप जाएंगे, एक लंबा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद एक दफ़ा मुलाकात करा देंगे। मैंने बल्कि सलमान राजा साहब से गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में पूछा था कि आपको अंडरटेकिंग एक तो देने की ज़रूरत क्या थी, और अगर मुलाकात नहीं करवाए तो फिर हम देखेंगे अगर अंडरटेकिंग वापस ले ली जाए, या फिर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बज़ाहिर आपको लगता है कि दे वर ऑल्सो रेडी फॉर दिस, कि जहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। 30 सेकेंड है। नहीं तो कंसेंट के बाद आप तो रिव्यू भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो सबसे पहला सवाल जज ये पूछेगा आपने अपने, अगर वो गलत है तो आपने क्यों किया? तो दैट्स वो एक बड़ा ब्रिज होता है ना, बड़ी हर्डल होती है। मैं अगर आपसे मैंने एक कमिटमेंट कर ली, और कमिटमेंट की अदालत 3 जजेस के सामने, ठीक है, और जो ऑर्डर आया है, अब ऑर्डर दोनों तरफ इंटरप्रेट हो सकता है। जो हमारी पार्टी कह रही है वो भी दुरुस्त कह रही है, लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत है
वो कहेगी कि जी आउटसाइड जेल प्रेमिसेस आप बात करें तो पूरा पाकिस्तान है, एक पूरा पाकिस्तान है। वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो सर हमें नहीं पता था कि वो किस तरह से करेंगे, हमारा मुकाबला किनके साथ है। सो बज़ाहिर ये ग्राउंड जो है वो मिसरीडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, मिसरीडिंग ऑफ द सो सिचुएशन मुलाकात होते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, और आप वकील भी हैं इमरान खान साहब के। फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे, और दीगर पैनलिस्ट का भी शुक्रिया। प्रोग्राम की टीम, अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।